ओम शांति। ओम शांति। सुनाइए सभी। कल प्यारे बाबा ने हमें क्या क्या बातों का सहारा दिया, एक एक पॉइंट सुनाए सभी। बाबा ने कहा है अपनी एक स्थिति जमाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। एक स्थिति बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। बाबा जी का सबसे बड़ा बंधन जो है वो शरीर का और संबंधों का, इसलिए न शरीर की ओर लगाओ न संबंधों में लगाओ, दृष्टि बन के सच्चे दृष्टि बनकर रहना है, तब जो है कर्मातीत अवस्था को पा पाएंगे। इसलिए पिंजड़े में बंद पंछी नहीं बनना है, ऐसा निर्बंधन बनना है और निमित्त बनकर सच्चा दृष्टि बनकर है। बाबा ने कहा कि समय को संकल्पों को बचाएंगे तो समय और बोल दोनों बचेंगे। इससे संकल्पों को बचाना है तो इससे समय और हमारी एनर्जी भी बचेगी। बाबा ने कहा भविष्य उस घराने में आने का आधार ही है पढ़ाई, पढ़ाई का टेंशन उसी से बेगर को प्लेस करेंगे। बाबा ने कल बहुत बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाओं से हमें सजाया संवारा। तो बाबा का बार बार आजकल मुरली में बार बार इशारा यही आ रहा है कि बच्चे प्रैक्टिकल अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है और साथ साथ अपनी संकल्प शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, क्योंकि संकल्प शक्ति जो है हमारी आज बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। तो संकल्पों को हम कैसे बचाएं वो कला बाबा ने हमें आज भी रखी, और जबकि हमें कुछ दिनों से लगातार बाबा हमें रोज़ सिखा ही रहे हैं। तो चलेंगे आज की मुरली में कि आज भी बाबा का हमारे लिए क्या क्या खास बातों पर इशारा दिया हुआ है। ओम शांति। आज 30/6/20 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबा का कि तुम बच्चों के अंदर कौन सा ऐसा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ चलेंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है। क्योंकि हम सब भक्ति में भी थे, तब भी हम ओम शांति मंत्र बोलते थे। ज्ञान मार्ग में भी आए तब भी हम ओम शांति मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ओम शांति माना हमें यहाँ आने के बाद समझ आया कि हम ओम माना आत्मा और शांति अर्थात हमारा स्वधर्म। तो ओम शांति माना हम अपने स्वधर्म में टिकना सीख गए हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सभी कहते हैं ओम शांति, लेकिन तुम यहाँ पर ओम शांति का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। ना बाप को जानती है ना भल पुकारती है, परंतु बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते मैं भी अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में विदर्श हो गई फिर शरीर में आने कारण। कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं,
ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा ही पहचान साथ में ले जाती है। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं, कुछ भी जानते नहीं थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु है, उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना हर बच्चे की, सब बच्चों की याद एक जैसी नहीं होती है। तो बाबा कहता है बच्चे कि सबको ये पता नहीं था कि जो सर्वशक्तिवान है और वो इतना छोटा बिंदु रूप हो सकता है। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। वही बतित पावन है बाप, पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं, तो वह भी बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते, कोई तो फिर ऐसे भी कहते कि यह तो नास्तिक बना देते। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। यहाँ ये नास्तिक की बात नहीं है, कई समझते कि यहाँ तो एक निराकार परमात्मा को ही मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर तो नास्तिक हो गए, ना कि कोई भजन कीर्तन या कोई आरती पूजा, ऐसा तो होता ही नहीं है। पर बाबा कहता है नास्तिक की परफॉर्म वो नहीं होती है, नास्तिक की परफॉर्म है कि जो परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते वो नास्तिक है, और जो यथार्थ रीति जानते हैं वो आस्तिक होते हैं। तो बाबा ने आकर समझ दी है, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वह है ही पूज्य पिता श्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिता श्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज हमें बना नहीं सकता, क्योंकि जो खुद ही पूज होगा वही तो बनाएगा। भगवान ही जो है वो हमें पूज से पुजारी बनने की शिक्षा दे रहा है। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे, दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज मिला है, जो आप समान बना रहे, तुमसे पूजा बाबा कहते तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते, ये अच्छी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोग। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है, पूज से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, क्या युक्ति मिली है? बाबा को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाओगे। मात्र एक ही तरीका है और वो है बाबा की याद, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज। जो आधा कल पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल पूज भी बनते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है, ड्रामा के आधे मद को कोई भी जानते नहीं है। अभी बाबा द्वारा तुम बच्चे जानते हो, दूसरों को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो, आत्मा का पाठ निराकार, आत्मा का बाप निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आधे मदद का राज समझाते हैं। बाप आते एक बार है, उनको जानना भी एक बार होता है, आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पति दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल बाद भी बाबा को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ
बचाएंगे, क्योंकि ये सारी नॉलेज हमें बाबा के मिलने से पहले नहीं पता था। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं तब से हम ये जान गए हैं कि ड्रामा में हम बच्चों को कब आना होता है और कब हमें इस सृष्टि से जाना होगा। सत्युगी स्वर्गवासी हम कब बनेंगे, यह भी बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्व होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। सबके अंदर अपने अंदर एक मैंपन की भाव जो आ गया है, इस कारण समझते हैं कि हमको सब कुछ मिल जाए। तो बाबा कहते हैं इसलिए आपस में एक देश दूसरे देश से जो है अपना वर्चस्व जमाने में लगा हुआ है। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे। कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है, तुम बच्चे देखेंगे। आगे भी बच्चों ने देखा है कि एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भाभी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। पापा कहते हैं पहले भी ऐसी कदर हुई जिसमें कितनी तैयारियां हुई, पर उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी व्यवस्थाएं की गई। अब देखो इस समय फिर भी लड़ाई लग सकती है, क्योंकि अंतिम समय है ना, जो शुरू में हुआ वो लास्ट में भी अवश्य होना है। तो बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाबा आया हुआ है, सबको वापस ले जाने के लिए सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस चीची दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तो बच्चे जानते हो कि पावन दुनियाएं दो हैं, युक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र वन मुक्ति धाम में चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हैं और फिर चक्र लगाकर हमें फिर से बाबा कहते हैं बच्चे अमर लोक में जाना है। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथारीति कोई भी समझते नहीं है, यह भी तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है, अमर लोक का विनाश जरूर होना है, ये 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं, बाबा से वर्षा अथवा राजाई लेने मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं मन बना भव। इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, बाबा कहते हैं मन बना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए। यह बाबा की याद, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अविनाशी रहती है, देही आत्मा अभिमानी रहती है। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ, ये छोड़ अब हम नया लेंगे, तो इसलिए वहां पर दुख की कोई बात नहीं होती। सतयुग में बाबा कहते कोई भी शरीर छोड़ेगा तो कोई दुखी नहीं होगा। कारण है कि वहां पर सभी लोगों को ये पता है कि अब ये पुराना छूटा और हमें अच्छे से अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ दर्द है क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पता नहीं अब हमें आगे मिलेगा या नहीं। तो बच्चे जानते हैं इससे तुम कितना काम करते हो। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयाँ आदि भी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो कि इस शरीर में ही जी करके बाबा से वर्षा पाना, निश्चय बाबा को याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े, मुख तुम्हारी है ही याद की यात्रा।
याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम सुख धाम तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे, सबको वर्षा लेना आएगा भी नहीं। मुख्य याद की यात्रा, भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग की खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान हो तब समझेना। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तो बच्चे आप समझते हो कि बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, फिर तुम ऐसा 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि की आदि मद को बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर से बाबा से वर्षा लेते हैं। इतना बाबा कहते हैं नशा होना चाहिए कि हमने कल पहले भी वर्षा लिया था और अब हम फिर से ले रहे हैं, तो वो अंदर से ऐसे ज्ञान हमारा टपकना चाहिए। अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है। बाबा कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाबा तो सबको पढ़ाते हैं ना, दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षियों देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है। तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। आगे बाबा कहते हैं बच्चे आगे समझते जाएंगे कि मैं कोई ज्ञान था ही नहीं हम में, अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान सागर बाबा है, वही भक्ति का फल देते। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति सब पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें बुढ़िया आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव है और शिव परमात्मा नमा कहा जाता है। वह कहते हैं मामी को याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश हो बस, और कोई तकलीफ नहीं देते। बस बाबा इतना कहते बच्चे याद करो, क्योंकि बाप है ना, तो बाप प्यार का सागर हमारा खुद का बाप है, तो हमें तो स्वतः याद आनी चाहिए। इसमें बाबा को कहने की आवश्यकता ही ना पड़े और कोई तकलीफ ही नहीं है। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाबा से वर्षा लेकर ही छोड़ें। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ हो बाप नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, इसलिए अब मेहनत का काम बाबा कोई दे नहीं सकता। अब बाबा बहुत सहज विधि कहते, बस एक पक्का निश्चय कर लो तुम आत्मा हो। जितना जितना हमें आत्मा का पाठ पक्का होगा उतना हमारा देह का भान उतरता चला जाएगा और उससे हमारी आत्मा की स्थिति और बाबा से प्यार स्वतः ही बढ़ जाएगा। तुमको सहज रास्ता बताने आए हूँ वर्षा लेने का। बाबा को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाबा ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाबा खुद ही आकर पहचान देते हैं। मुझे याद करो, अभी तुम समझते हो कि हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास, बाप ने ये भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प एक भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन का नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं।
ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? बच्चों में अभी समझ है कि हम विष्णुपुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मपुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक बार समझाया, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को बाप कहते हैं, सिर्फ माँ विक्रम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा का सिर्फ एक ही संकल्प है कि बच्चे इस अंतिम जन्म में जितना मेहनत करनी है, जितना बाबा को प्यार करना है, जितना वर्षा लेना है, हम कर लें, क्योंकि फिर आगे हमें ये करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम एक बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम नहीं लगेगा। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होनी असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाबा की याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, बाबा कहता कि बच्चे सिर्फ एक अवस्था अच्छी बन जाए तो फिर ये सृष्टि का महापरिवर्तन हो, और इधर आप फिर अच्छी बन जाए तो फिर ये लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है, साक्षियों अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। सेकंड पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है, जो कुछ करना है इस जीवन में ही करना है, फिर मौका हमें नहीं मिलने वाला है। वरदान है, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। स्पष्टीकरण, मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते भी उसके प्रभाव में ना आए, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे हम संपूर्ण योगी। क्योंकि संपूर्ण योगी किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं है, हर कंडीशन में रहना जानता है, जो हर चीज़ में कल्याण को उसमें समझता है परिस्थिति के अंदर, तो वही बाबा कहता है कि संपूर्ण योगी की पहचान है। स्लोगन है, दिल तत्व को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तत्व को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। तो भगवान के दिल में रहना है, छोटे मोटे पैर संकल्प हमें ऐसे नहीं करने हैं जो भगवान की दिल से उतरना पड़े। ओम शांति। तो हम सबने सुना कि आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को खास फिर याद के ऊपर ही ध्यान खिंचवाया है। तो चलते हैं, अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, क्योंकि बाबा की याद हमें स्वतः और स्वाभाविक होनी चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। तो अभी 5 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं।